नमस्कार, मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ यूपी यूएमएस सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। जो स्टूडेंट्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनका सपना है सफ़ेद कोट पहनने का, वाइट कोट पहनने का 2023 में, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, तैयारी कर सकते हो अच्छी तरीके से और आसानी से 2023 में वाइट कोट का जो सपना है वो पूरा भी कर सकते हो गारंटी से। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखें और जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ तैयारी कैसे करनी है, यदि आप उसे फॉलो करते हो तो गारंटी से हम 100% कह सकते हैं कि आपका 2023 में सपना जो होगा वो पूरा जरूर होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म वो कब आएंगे, संभावित डेट क्या है, यहाँ से बीएससी नर्सिंग कोर्स आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सीपी नेट के जरिए, क्या सैफई पैरामेडिकल में बीएससी नर्सिंग की सीट है या हटा दी गई है। उसके बाद सिलेबस क्या है, यहाँ पर कोर्स फीस कितनी लगती है। सिलेबस यदि आपको नहीं पता है तो आप तैयारी कैसे कर रहे हो। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अभी भी और उनको सिलेबस ही नहीं पता है, क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप तैयारी किस बात की कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कोर्स फीस कितनी लगती है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है ये। और कोर्स फीस वैसे भी आपसे ज़्यादा नहीं लगती है प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है सैफई पैरामेडिकल में। तो प्राइवेट कॉलेज में आप 6-6, 7-7 लाख दे आओगे तब आप वहाँ पर पढ़ाई कर पाते हो, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा आपका खर्चा नहीं है, ये हम आपको पहले ही बता देती हूँ। उसके बाद सीपी नेट कट ऑफ क्या है, 2022 में कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था और कैसे तैयारी करें। सबसे बड़ा सवाल तो आपका यही है कि तैयारी कैसे करें जिससे मेरा 2023 में सिलेक्शन हो जाए। और उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जो ये काम कर रहे होंगे अभी, और नहीं कर रहे हैं और करना भी स्टार्ट कर देते हैं अभी से, आज से ही, तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, आप सभी से एक बात और बोलना चाहती है, आप बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर यदि टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए बायोलॉजी विद्यार्थी, तो इसे ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप कर लीजिए। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, मैम क्लास आपकी चलती है लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। क्लास हमारी शाम 4 बजे चलती है, जिसमें बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, नीट, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल के, सीपी नेट के। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो जो भी हम क्लास डालती हूँ थ्योरी की या लाइव क्लास चलाती हूँ, जब भी जितने भी टाइम, आपको यहाँ पता चल जाएगा सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर हम क्लास 12th बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो 16 चैप्टर है इनके हम पूरे एमसीक्यू लगा चुकी हूँ। एमसीक्यू हमने लाइव क्लास में सॉल्व करा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। इस टाइम 12th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं सैटरडे टू सैटरडे को कराए। ये कल जो सैटरडे था उसको भी हमने कराए हुए थे। नेक्स्ट जब सैटरडे आएगा उसको भी हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और 4 बजे जो इस टाइम क्लास चल रही है वो 11th क्लास की बायोलॉजी की चल रही है, जिसमें हम आपके 2 चैप्टर कवर कर भी चुकी हूँ विद थ्योरी के साथ। तो आपको थ्योरी पढ़ना अति आवश्यक है। तो जो भी क्लास हमारी चलती है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर बता दी जाती है। 1 क्लास चले, 2 चले, 3 चले दिन में, ये सब टेलीग्राम पर पहुँच जाती है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इस पर कम से कम वो लगभग 1600 बच्चे जुड़े हुए हैं, 1600 प्लस बच्चे इस पर जुड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो और भी अच्छी तरीके से। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो देखिएगा, यहाँ पर हम सिलेबस की बात करती हूँ। जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस किस के पूछे जाते हैं। मैथ वाले बच्चे के क्वेश्चन कितने आते हैं, आर्ट वाले स्टूडेंट के फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो देखो, यहाँ पर जो बच्चे जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उनके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के आपके 33 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के आपके 33, बायोलॉजी के आपके 34 क्वेश्चन, जिसमें मैथ यदि आपके पास है 12th क्लास में तो आपसे बायोलॉजी की जगह पर मैथ के क्वेश्चन 34 पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कभी लगा रहे हो, तभी यदि आपका गलत जाता है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है।
जो बच्चे मैथ वाले हैं वो भी इसका फॉर्म डाल सकते हैं, बायोलॉजी वाले हैं वो तो डाल ही सकते हैं, और जो बच्चे आर्ट्स से, कॉमर्स से या अदर कोई भी सब्जेक्ट आपने इंटर क्लास में लिया हुआ है तब भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, तो सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन जो आपने 10th 12th में पढ़ी भाई, सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन भाई आपके पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, और जनरल स्टडी जिसमें आपके इतिहास, भूगोल, कुछ करेंट के क्वेश्चन 1-2 रख दिए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से 60 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडी के आते हैं, 100 क्वेश्चन पूरे टोटल पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पर भी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों लोग फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे गर्ल हो चाहे बॉयज़, लड़का लड़की सभी लोग फॉर्म डालते हैं। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर जो है वो 100 यानी कि 600 सीटें यहाँ पर आपकी हैं, जो काफ़ी सीटें यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पता चल गया कितने क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ की, तो सीपी नेट की कट ऑफ की बात की जाए या 2022 की, तो जिन बच्चों के 40 नंबर भी थे, एसटी या एससी से बिलोंग करता है उसके 40 भी नंबर थे, तब भी उसका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़े कि नहीं मुझे 40 नंबर तो मेरे आसानी से ऐसे ही आ जाएंगे। आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम 60 स्कोर लाना है, 100 में से आपको 60 क्वेश्चन सही करने, जिससे आपको एएनएम, जीएनएम जैसी, बीआरआईटी, बी फार्मा जैसी सीट यहाँ पर मिल सके। यदि आपके 50 भी नंबर आ जाते तो भी आपको आसानी से सीट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लाने 50 नंबर, तो ये भी आप आसानी से ला सकते हो। यदि आपका बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी में आप 34 में से कम 28 या 30 क्वेश्चन सही कर जाते हो। यदि आप हमारी क्लास को डेली ज्वाइन कर रहे हो, इस टाइम 28 से 30 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर लोगे। और फिजिक्स में आप 15 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, केमिस्ट्री में भी आप 15 क्वेश्चन सही कर लेते हो, तब भी आप 15-15 30 और 30 यहाँ पर लगभग 25 भी क्वेश्चन मान लो, तब भी आप 55-60 के करीबन क्वेश्चन सही कर जाते हो। यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तब भी आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हो। तो आपको कोशिश तो ये करनी है कि 50 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 50 क्वेश्चन यदि आप सही कर लेते हो तब भी आपको आसानी से 2023 में कोई ना कोई सीट यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। चाहे आप आर्ट से हो, यदि आप आर्ट से हो तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आर्ट वालों के लिए केवल 2 ही सीटें होती हैं, एएनएम और जीएनएम की, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, आप आर्ट का जो पेपर होता है वो बहुत ही ईजी आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, तो जो बच्चे यहाँ पर कोर्स कौन कौन से कर सकते हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी यदि आपके पास है तो आप बी फार्मा जैसा कोर्स, बीएमएलटी, बीपीटी, बीआरआईटी, बीऑप्टोम, जीएनएम, एएनएम, इस प्रकार से ये सभी कोर्स कर सकते हो। यदि आपके पास मैथ है तो आप बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम और सभी डिप्लोमा कोर्स ये आप कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर अदर यदि आप आर्ट से हो तो एएनएम और जीएनएम 2 कोर्स कर लोगे यहाँ से, जिसकी सीटों की संख्या 60-60 है। और दूसरी बात, यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या तो 600 है, लेकिन इसमें आपके जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं वो केवल यहाँ पर जीएनएम और एएनएम ही कोर्स कर पाएंगे। मैथ वाले बी फार्मा भी कर सकते हैं। बी फार्मा यदि आप प्राइवेट कहीं करने जाते हो तो आप पे 6-7 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन यहाँ से आप बहुत कम रुपए में, बहुत कम फीस में बी फार्मा जैसा कोर्स, जीएनएम जैसे कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर फीस आपसे कितनी लगती है। तो फीस भी आप देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों का यह डाउट रहता है कि फीस मैम कितनी लगती है। यदि आप यहाँ पर हॉस्टल लेते हो, जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड था, पिछले साल का जो डाटा है वो आपका ये है, अगली साल इतना ही रहेगा, मुश्किल है जो बढ़ाया जाए। यहाँ पर फीस जो है वो बहुत कम, आपकी फॉर्म फीस थोड़ा बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वैसे फीस नहीं बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर डिग्री यदि कोर्स आप करते हो तो आप 29,500 रुपये लगेंगे यदि आप वहाँ पर हॉस्टल नहीं लेते हो। हॉस्टल जो यहाँ पर है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी है, और अलग अलग हॉस्टल है, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी खासी। यदि आप वहाँ पर हॉस्टल लेते हो, दूर से हो, तो फीस आप पे और ज़्यादा लगेगी। यदि हॉस्टल नहीं लेते हो तो डिग्री कोर्स की 29,500 रुपये, डिप्लोमा कोर्स की आपसे 25,000 रुपये लगेंगे बिना हॉस्टल के। यदि आप हॉस्टल लेते हो तो आपके 4800 रुपये और ऐड कर दो आप वहाँ पर, 4800 रुपये हॉस्टल के आपसे लगेंगे, और टोटल फीस जो आप है वो 34,300 लगेगी। डिग्री कोर्स यदि आप करते हो वहाँ पर बीआरआईटी, बीएमएलटी, बीऑप्टोम, बीपीटी जैसे कोर्स करते हो तो आप पे 34,300 रुपये लगेंगे। और यदि आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो 29,800 रुपये आपसे लगेंगे डिप्लोमा कोर्स के विद हॉस्टल सहित।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करती हूँ, कट ऑफ भी आपको पता चल गई, आपके नंबर ज़्यादा नहीं 50 प्लस नंबर भी हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, तब भी आपको कहीं ना कहीं सीट कोई ना कोई मिल जाएगी। यदि आपको अच्छा कोर्स करना है, बी फार्मा, BRIT या GNM जैसे ANM जैसे कोर्स करने, तब तो आपको अच्छा खासा कोर्स कम से कम 50 प्लस का स्कोर लेके चलना है। 50 प्लस 55 प्लस कोर्स यदि आप कर लेते हो, 60 नंबर यदि आपके आ जाते हैं, तो GNM जैसी सीट आपको आसानी से मिल जाएगी, बी फार्मा मिल जाएगा आपको आसानी से 60 प्लस यदि आप स्कोर कर लेते हो तब, ठीक है। और इसकी कट ऑफ पर बात हम नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे, एक एक करके सभी की कट ऑफ आपको बता देंगे। उसके बाद बात करती हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। यदि हम बताते जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो। एक बात और, यहाँ पर फॉर्म इसके कब आएंगे तो ये भी हम आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इसके फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो फॉर्म जो है आपके वो 7 जुलाई को पिछली ईयर आ गए थे। 7 जुलाई यानी जुलाई में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास केवल 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। और 5 महीने भी काफ़ी महीने हैं। 5 महीने में यदि आप अभी से भी तैयारी आज से भी शुरू कर देते हो, तब भी आप यहाँ से अपना सिलेक्शन ले सकते हो, अपना सपना है वो पूरा कर सकते हो। कैसे पूरा करना है, देखो हम आपको बात बताती हूँ। 5 महीने आपके पास है और आपको तैयारी कैसे करनी है। सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस हम पहले से डाल चुकी हूँ। 1-2 महीने पहले डाल दिया था, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। यदि आप उसी के अनुसार तैयारी करते हो, उसी के अनुसार पढ़ना शुरू कर देते हो, तब भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे मैथ से वो आप 12th क्लास का मैथ कंप्लीट कर लो पूरा, और 11th क्लास के कुछ चैप्टर हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। ऐसे ही आर्ट वाले स्टूडेंट जो आपका 12th क्लास में जो सिलेबस था NCERT बेस आपको पूरा पढ़ना। पहली बात तो NCERT के अलावा आप कुछ भी ना पढ़ें, NCERT पढ़ के जाइए, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 12th क्लास आपको पहली बात, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उसका सिलेबस हम डाल चुकी हूँ, वो उसी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करें। फिजिक्स का भी हमने उसमें बताया, केमिस्ट्री का भी बताया और बायोलॉजी का भी बताया उसमें। तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वीडियो को हम टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूँगी। यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी सिलेबस की, जो हमने डाल रखी है पहले से। उसके बाद आपको तैयारी कैसे करनी है, 5 महीने में तैयारी कैसे करनी है आज से ही शुरू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी, जो बच्चे थ्योरी पढ़ रहे हैं उनका तो सिलेक्शन पक्का है, आज से ही मैंने बता दिया। पहली बात तो आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है पूरी, जो भी हमने वापस सिलेबस बताया उसके अनुसार। थ्योरी के साथ साथ आपको अभी भी यदि आपने नहीं शुरू किया तो आज से भी कर दोगे, तब भी आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा सिलेबस नहीं है 12th क्लास में, तो 12th क्लास को आपको कंप्लीट पहली बात तो करना है। 12th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपको पूरी थ्योरी सहित कंप्लीट करनी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, डेली कम से कम 50 क्वेश्चन लगाने हैं, MCQ प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों जोड़ के आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं। यदि आज से भी आप डेली 50 क्वेश्चन लगाते हो, तब भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, एक काम आपको और करना है, नीट के डेली अभी से लगा दो, चाहे फिर थ्योरी पढ़ लो उसके बाद लगाना शुरू करना, जब आपका 1 महीना रह जाए तब। नीट के 2010 से लेकर और 2022 तक के सभी क्वेश्चन आपको लगाने हैं। यदि आप ये क्वेश्चन लगा लेते हो तो आप आसानी से अच्छी सीट पा सकते हो यहाँ से, और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जो काम ये बच्चे कर रहे हैं तो उनका तो सिलेक्शन पक्का है। तो थ्योरी बिना, देखो थ्योरी तो आपको पढ़नी है, थ्योरी बिना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो थ्योरी पहले पढ़िए, बुक से पढ़िए या किसी का सहारा लीजिए, किसी टीचर का, लेकिन आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ साथ डेली आप 50 क्वेश्चन लगाइए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास में आए, वैसे ही आपको क्या करना है, नीट के क्वेश्चन भी लगाने हैं। और यहाँ पर एग्ज़ाम जो होता है वो 7 जुलाई को फॉर्म आ गए तो उसी महीने में आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो उसी महीने में 10-15 दिन बाद आपका हो जाता है। और दूसरी बात, हम शाम को डेली क्लास चलाते हैं जिसमें NCERT बेस आपको पढ़ाती हूँ। तो आपको पूरा जो भी पढ़ना है वो NCERT पढ़ना है, ये बात तो ध्यान रखना। जो बच्चे NCERT अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं वो NCERT को फॉलो कर लें, NCERT से पढ़िए और थ्योरी को कंप्लीट करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 5 महीने में आसानी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
दूसरी बात, शाम 4 बजे जो क्लास चलती है उसे आप लगाइए डेली। उसमें कम से कम हम 20-25 क्वेश्चन डेली बायोलॉजी के लगा देते हैं। यदि आप वो क्लास यदि बायोलॉजी की ज्वाइन कर लेते हो तो बायोलॉजी में आप 34 में से 30 क्वेश्चन 30+ क्वेश्चन सही करके आएंगे गारंटी से, क्योंकि हम जो भी वहाँ क्वेश्चन कराती हूँ वो NCERT है और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, तो चलिए आपका कोई डाउट हो तो मुझे बताना। फॉर्म आपके जुलाई में आ जाएंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और तैयारी करना है वो आज से शुरू कर दो यदि अपना सपना पूरा करना चाहते हो। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। यदि आप KGMU की भी तैयारी कर रहे हो और अटल बिहारी वाजपेयी की, तब भी आपको यही काम करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।